जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऋण संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए, एक से बड़ी यानी कि हम एक को छोड़ देंगे, एक से आगे चलेंगे तो दो हो गया। अगर हम दो की बात करें तो दो एक से विभाजित होगा और दो से, या हम कह सकते हैं कि दो के दो फैक्टर एक और वह संख्या स्वयं। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक से लेके 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है। और 50 से अगर 100 के बीच में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है। अगर हम टोटल बात करें 1 से लेकर 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या की, तो ये टोटल 25 है। अगर हम बात करें कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। अगर हम बात करें कि एक अंकों की कुल अभाज्य संख्या, तो 2, 3, 5, 7 यानी कि टोटल 4 है। 1 से लेकर 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 25 है। यदि एक अंकों की हम निकाल दें तो हमारे दो अंकों की कुल अभाज्य संख्या कितनी, तो 21। 25 माइनस 4, 21। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अकेली ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्या है। आगे, 1 और 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि हम 1 और 50 के बीच की बात करें तो कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। अगर हम बात करें 5 से बड़ी, हम 19 ले लिए, 19 का स्क्वायर कर दिया 361। अगर हम 12 से काटें तो 12 तिहाई 36 और एक 0। शेषफल हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर कितना, 1 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। इसमें हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। P सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल को प्रदर्शित करता है, जबकि Q
सभी विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल को प्रदर्शित करता है। तो p माइनस क्यू बराबर क्या होगा? p हमारा सभी अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट, और q जो हमारा है वो सभी विषम अभाज्य संख्या है। तो विषम अभाज्य संख्या 3 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट। अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस p माइनस क्यू, तो हमारा ये सब आगे के कट जाएंगे और 2 सिर्फ बच जाएगा, और यहाँ p माइनस क्यू इक्वल टू 2 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको हमारी पढ़ाई गई क्लास आज की समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर, तीनों एक ही नाम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक से बड़ी वो संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे एक से बड़ी संख्या 2 3 ये अभाज्य है, उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा, 5 अभाज्य है, 6, उसके बाद 8, फिर 9, देखिए, फिर 12 14 15 16 डॉट डॉट। देखिए 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 4 से। मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। वैसे अगर 6 को ले ले हम तो 1 से भी विभाजित है, 2 3 और 6 से। अगर 8 को हमने ले लिया तो 1 2 4 8, इसके भी 4 फैक्टर हैं। अगर 9 की बात करें तो 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी विभाजित होगी। यानी कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जो मिनिमम जिसके 3 फैक्टर होने चाहिए या 3 गुणनखंड होने चाहिए। अब चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। आपका आंसर क्या हो गई? 4। 1 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 और 100 के बीच कुल 98 संख्याएं होंगी, जिसमें से 25 ये अभाज्य संख्या हैं। तो जो बच गई वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 8 में से 5 गया 3 और 9 में से 2 गया 7। तो जो हमारा 73 है वो भाज्य संख्या है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद एक अंक की कुल कितनी भाज्य संख्या है? तो एक अंक की 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो कुल 4 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। अब 2 अंक की कुल कितनी भाज्य संख्या है? तो पहले 2 अंकों की संख्या कितनी? 2 अंकों की कुल संख्या कितनी? तो 10 से 99 तक, यानी टोटल 90 है। और 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्या कितनी? कुल अभाज्य संख्या कितनी? तो ये है आपकी 21। अब 90 में से हम 21 घटा देंगे तो 2 अंकों की कुल भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। कुल भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 2 गया 6। तो 69 आपकी 2 अंकों की कुल भाज्य संख्या है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। सह अभाज्य संख्या या परस्पर अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। आइए
डिफिनीशन देखते हैं। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक न हो। जैसे अगर हम बात करें 2, 3, तो 2, 3 सिर्फ एक से ही कटेंगी। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। ये दो संख्याएं सिर्फ एक से ही विभाजित होनी चाहिए, अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए 5 और 7, ये दोनों संख्याएं सिर्फ एक से ही विभाजित होंगी। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। इसके बाद देखिए 16 और 25 सिर्फ एक से ही विभाजित होगी। 1 और 20 सिर्फ एक से विभाजित होगी। अब देखिए 3 को ले लीजिए और 12 को ले लीजिए। तो 3 और 12 क्या यह सहअभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि यह 1 से भी विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है, तो यह हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 24 ये हमारा देखिए 1 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है, तो यह हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं। सहअभाज्य संख्या के लिए सिर्फ जो दो संख्याएं होंगी वह केवल और केवल एक से ही कटनी चाहिए और किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या या परस्पर अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। आप हमारे चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व बाय राहुल सर से जुड़े हुए हैं। आइए कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। एक ऐसी संख्या है जो सबके साथ सहभाज्य है। 1 2 के साथ भी सहभाज्य है, 1 3 के साथ भी सहभाज्य है, 1 4 के साथ भी सहभाज्य है, 1 5 के साथ भी सहभाज्य है और 1 किसी भी संख्या के साथ सहअभाज्य ही होगी। दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहअभाज्य होंगी। जैसे 2 और 3 सहअभाज्य होंगी, 3 और 5 सहअभाज्य होगी, 5 और 7 सहअभाज्य होंगी, 7 और 11 सहअभाज्य होंगी और ऐसे ही आगे। दो क्रमागत संख्याएं जैसे 2 और 3 सहअभाज्य होंगी, 4 और 5 सहअभाज्य होंगी, 6 और 7 सहअभाज्य संख्या होंगी, 7 और 8 सहअभाज्य संख्या होंगी। यानी कि कोई भी क्रमागत दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या होगी। दोस्तों इस समय चलन में ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा है कि ट्विन्स प्राइम किसे कहते हैं। तो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर, ये दो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जिनमें 2 का अंतर हो उसे ट्विन्स प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन्स प्राइम नंबर सदैव को प्राइम होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, फिर 11 और 13 में 2 का अंतर है, फिर 17 और 19 में 2 का अंतर है, ऐसे ही आगे। ये हमारी ट्विन्स प्राइम हो गई। कजिन प्राइम, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 4 का अंतर होता है उसे कजिन प्राइम नंबर कहते हैं। कजिन प्राइम सदैव को प्राइम होंगे। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो 3 और 7 ये को प्राइम नंबर हैं और इनमें 4 का डिफरेंस है। 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है। 13
और 17 ये को प्राइम है। 19 और 23 ये को प्राइम है। ऐसे ही देखिए 7 और 11 को प्राइम है और इनमें 4 का डिफरेंस है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।